आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बैकुंठपुर में बीजेपी कार्य समिति की हुई बैठक, आने वाले चुनाव को लेकर की गई चर्चा। सौसर में बारिश से डूबे गांव, टेम्पररी पुलिया पहली बारिश में ही बह गई। बुरहानपुर में शिक्षकों ने सीखे पढ़ाने के नवीनतम तरीके, सरस्वती पूजन कर प्रशिक्षण को किया शुरू। रीवा में चोरों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर कर रहे डकैती, दंपति को बंधक बनाकर की डकैती। रैली में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रॉली का टायर चढ़ने से हो गई नाबालिग की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम मध्य प्रदेश का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। खबर कोरिया से है, जहां बैकुंठपुर के मानस भवन में आज भाजपा के जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा उनके कार्य योजना के विषय में चर्चा की गई। साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद उनका अभिवाचन भी किया गया। इसके बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण बिहारी जायसवाल ने बताया कि आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं से इसके बारे में चर्चा की गई और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही जनगण मन राष्ट्रीय गीत के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। प्रदेश में 10 तारीख को बृहद रूप से प्रदेश कार्य समिति हुआ। उसके बाद जिले में आज बृहद कार्य समिति हुआ और इस कार्य समिति में हम लोगों ने जिले के जो भी हमारे थे उन विषयों पर प्रस्ताव लाए, उनकी चर्चा हुआ और राजनीतिक प्रस्ताव जो हमारा होता है प्रदेश का, उस राजनीतिक प्रस्ताव का यहाँ पर वाचन किया और उसमें भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया राजनीतिक प्रस्ताव को। और तीसरी बात, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार शपथ ग्रहण किए हैं, उसके ऊपर भी हमारा सभी कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद ज्ञापित किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अभिभाषण जो पार्लियामेंट में दोनों सदनों को हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बाप पार्टी के सैलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखकर मांग की कि सरकार विभाग में आउटसोर्स जो भर्तियां की जा रही हैं, वो भर्तियां बाहरी व्यक्तियों की जा रही है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत भर्तियां की जाए, जिसमें जनजाति वर्ग के युवाओं को भी मौका मिले। उन्होंने पत्र में ये लिखा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे ग्रेजुएट आदिवासी युवा हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। सरकारी विभागों में करीब 17,000 विकलांग पदों पर भर्तियां होनी हैं, जिसमें से 7,000 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं और बाकी के 10,000 पदों पर और नियुक्तियां होना बाकी हैं। वक्त है अगली खबर का। बुरहानपुर के लालबाग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में टीचर इन्वर्टर प्रोग्राम के तहत शिक्षकों ने पढ़ाने के नवीनतम तरीके सीखे। इस प्रोग्राम के तहत जिले के 262 शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपको बता दें कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सरस्वती पूजन कर दोबारा शिक्षकों ने प्रशिक्षण कार्य शुरू किया। इसके अलावा प्रोग्राम में पिछले 2 सालों में सीखे गए पढ़ाने के तरीके और उनसे शिक्षण में हुए बदलाव पर भी चर्चा की गई। शिक्षा से बच्चों को क्या लाभ होगा, किस तरह आप देंगे शिक्षा? इस शिक्षा से बच्चों को काफ़ी लाभ हो रहा। पहले की पद्धति में क्या होता था, डायरेक्ट बच्चों को सवाल जवाब किए जाते थे या लिखवा दिया जाता था, रटवा दिया जाता था। किंतु इस शिक्षण पद्धति से बच्चों को चित्रों के माध्यम से खेल में गिव एंड टेक की पद्धति, जैसे वही आपने चित्र बताया, बच्चों से पूछा कि चित्र में आपको क्या नज़र आ रहा है और किस पर, उस पर चित्रों की सहायता से बच्चों की कैचिंग पावर जो रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बच्चे बहुत जल्दी सीखने लग गए। पहले जो 8 से 10 दिन लगते थे वो भी 3 से 2 दिन में सीख जाते।
यह प्रशिक्षण टीचर इनोवेटिव प्रोग्राम के अंतर्गत हो रहा है, जो कि जिला शिक्षा समग्र के तत्वाधान में आयोजित हो रहा है और ये शासकीय शिक्षकों को दिया जा रहा है जो कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाते हैं। ऐसे हमारे बुरहानपुर ज़िले में 262 शिक्षक हैं जिन्हें हम भाषा और गणित विषय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण दे रहे हैं, दक्षित कर रहे हैं। इसके प्रशिक्षण के पश्चात हम लोगों में कोचिंग के रूप में कक्षा में सहयोग प्रदान करेंगे और इसके पश्चात फिर हम एग्जीबिशन का कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें बच्चों के द्वारा जो बनाई गई हुई कृतियाँ हैं या बच्चों के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको हम प्रदर्शित करते हैं। जिसमें बाहर से स्टेक होल्डर, गाँव के परिजन, अभिभावक ये सब आते हैं। बच्चे अपना कार्य स्वयं सबके सामने प्रस्तुत करता है, जिससे बच्चे की हिचकिचाहट और झिझक दूर हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। सौसर के भूमा और मुंगनापुर गांव में सड़क निर्माण कार्य शुरू था, जिसे बारिश के पहले खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको बता दें कि ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से आज तक वो पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया और ना ही पानी निकासी के लिए कोई नाली की व्यवस्था की गई, जिसके कारण पहली तेज बारिश में लोगों के खेतों में और गाँव में पानी भर गया। पूरा गांव छोटे बच्चों और सबकी परेशानी की वजह ठेकेदारों की लापरवाही बताई जा रही है, जिस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। झाबुआ जिले में अवैध जुए सट्टे का कारोबार जमकर चल रहा है, जिस कारण अब जिले के आदिवासी किसान परिवार की युवा पीढ़ी बर्बाद होने की कगार पर है। चाय के ठेलों की दुकान के बाहर लोगों से पैसा लेकर मोबाइल पर अपने अकाउंट को पैसा लिखवाते ये सारा अवैध काम झाबुआ मुख्यालय से लेकर थांदला, पेटलावद और मेघनगर सहित आसपास के गांव में चल रहा है और ये सारा काम पुलिस की नाक के नीचे ही हो रहा है। फिर भी पुलिस इस पर मौन साधे बैठी है और कोई भी बड़ा एक्शन नहीं ले रही है। तो वहीं झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया भी इस पर काफी आक्रोशित दिखाई दिए। इस तरह से प्रशासन की जो भी माफिया उनके साथ मिली भगत चल रही है, चाहे सट्टे का मामला हो चाहे शराब का मामला हो, सट्टे में जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे उनको तो छोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है, पुलिस उनको छोड़ने का काम कर रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। छोटे छोटों को पर कार्रवाई कर, बस ये दिखाने का ढोंग करा जा रहा है कि कार्रवाई करी जा रही है। और ऐसा ही मामला शराब के उसमें भी आया, एक्सपायरी डेट की शराब पूरे जिले में बट रही है, आदिवासियों की जान के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। निश्चित तौर पे यही बात तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप केवल प्रश्न दागते हैं, ऐसी कोई चीज़ें होती है तो आप बताइए, हमारे संज्ञान में लाइए, जिसमें यदि हम किसी पुलिस वाले के द्वारा इस तरह की कार्रवाई ना की जाती हो तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। लेकिन क्या है कि मीडिया के द्वारा केवल इस बात को कहा जाता है, लेकिन जब हम जानकारी की बात करते हैं तो हमको आज तक की किसी मीडिया द्वारा जो क्वेश्चन दागने का काम करती है कुछ नहीं बताती है। पुलिस विभाग से कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं, पुलिस को भी अवगत कराइए। बिल्कुल सर, जनता को अवगत कराने के लिए तो हम लोग बोल ही रहे हैं। मध्य प्रदेश में डकैतों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। रीवा शहर में सोनोरा बाईपास के निकट डकैतों ने घर में घुसकर एक वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, बीती रात डकैतों ने 10 की संख्या में हथियार के साथ घर में घुसकर पति पत्नी को बंधक बना लिया और नगद के साथ साथ जेवरात भी लेकर वहां से फरार हो गए। इससे पहले भी प्रदेश में इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। पुलिस मामले की जांच में अभी भी जुटी हुई है। रहाली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क निर्माण में मजदूर पर लगे नाबालिग युवक पर ट्रैक्टर का पहिया चढ़ने से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि ट्रॉली का टायर चढ़ने से एक युवक की जान चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या निर्माण एजेंसी जसवाल कंस्ट्रक्शन नाबालिगों से मजदूरी करा रही है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को नाबालिग नजर नहीं आ रहे हैं? वो ऐसी स्थिति में लेके आओ हमारे पास, हम सो रहे थे दूसरे कमरा में, भतीजो आओ तो हमने सोची गिरफ्तार यहाँ से चोट लग गई थोड़ी बहुत, देखो वो हलाओ डुलाओ वो कछु नहीं ते लेके भागे। से बता रहे हैं कि टाली पलट गई थी तो गिर गया था, लाया गया था सब परीक्षण के लिए और उसका पीएम किया गया है और उसके पेट पे से जो ट्रैक्टर का टायर है वो गुजरा हुआ है। अपन ने पीएम कर लिया है, अंदरूनी अंग काफ़ी डैमेज है, रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करवा दी जाएगी।
सरगुजा जिले के लखनपुर वन परिक्षेत्र के गुमगरा कला में तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ ग्रामीणों को सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा पर बांस का अवैध कटाई करके रात में बेचे जा रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि 1 या 2 ट्रैक्टर करीब 100 से अधिक बांस को बेचा जा चुका है। वहीं मौके से करीब 45 बांस को पकड़ा गया है। ग्रामीणों के पहुंचते ही बांस तस्कर मौके से फरार हो गए। हालांकि इसकी सूचना संबंधित विभाग के वन क्षेत्र अधिकारी लखनपुर को दिए जाने के बाद मौके पर तत्काल पहुंचकर पंचनामा तैयार किया गया और तस्कर की तलाश में पुलिस जुट गई है। सरगुजा जिले के लखनपुर नगर पंचायत में एनएच से लगे तालाब के पास बन रहे व्यावसायिक दुकानों का विरोध किया जा रहा है, जबकि नगर पंचायत सीएमओ का ये कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही दुकानों का निर्माण शुरू किया गया है। दरअसल नगर पंचायत लखनपुर अपने राजस्व की आय की बढ़ोतरी के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए पखना तालाब के सामने करीब 12 व्यावसायिक दुकान निर्माण किए जा रहे हैं, जिसे लेकर नगर पंचायत के परिषद के विपक्ष सहित आम नागरिक इसका विरोध करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि तालाब निस्तारीकरण के लिए होता है। तालाब के सामने दुकानों का निर्माण करना उचित नहीं, जबकि आसपास के लोग उसे तालाब में सामाजिक कई कार्यों के लिए जाया करते हैं। दुकान का तो जानकारी नहीं है सर, हमारा ये है पर्सनल ये है कि यहाँ पे पार्किंग की सुविधा अपने को चाहिए और पार्किंग की सुविधा नहीं है। यहाँ पे गुजरी बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, मंदिर के आगे काफ़ी ज़्यादा ऑटो लग जाते हैं और मेरा कहना यह था कि जैसे दुकानें बन रही हैं ठीक है, लेकिन कुछ साइड में पार्किंग की सुविधा दी जाए। जैसे आप लोग पता चला मीडिया वाले आए हैं तो मेरे को ही पता चला तो मैं आया। विरोध हो रहा है? विरोध तो हो रहा है, बहुत लोग इस मोहल्ले में बोल रहे हैं कि यहाँ पे गोबर गड्ढा वगैरह था हमारा, दुकानें हमको नहीं मिल रही हैं। इसमें दुकान बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये तालाब के फ्रंट में बनाया जा रहा है और यहाँ गांव के लोगों का 50 वर्ष पूर्व ही छोटे छोटे गड्ढा बनाकर गोबर उबर करके कब्जा करके रखा गया था और उन सब को हटाकर उनको गरीब तबके जो लोग हैं उनको यहाँ से बेदखल करके ये दुकान बनाया जा रहा है। ये गलत है। दुकानों का जो तालाबों के पास जो दुकान हमारे मेन रोड पे बन रही है, परिषद के निर्णय के अनुसार हमारे द्वारा उसका बनवाया जा रहा है और उसको आप माननीय स्थानीय विधायक के माध्यम से भूमि पूजन कराकर उसका नाम भी शिवम कॉम्प्लेक्स रखा गया है। वहाँ पे अक्सर गंदगी अतिक्रमण फैल रहे थे। उस सब बातों को लेकर हमारी परिषद ने निर्णय लिया कि स्थानीय बेरोजगारों के लिए वहाँ पर कुछ दुकानें बना दी जाए और उनको आवंटित करके स्वच्छता का ध्यान रखते हुए वहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिले और निकाय का एक निश्चित आय भी वृद्धि हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक पेड़ मां के नाम चलाए जा रहे देशव्यापी पौधारोपण अभियान के तहत नर्मदापुरम सांसद चौधरी दर्शन सिंह, तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और भाजपा के जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की उपस्थिति में नगर परिषद तेंदुखेड़ा द्वारा नगर की विभिन्न संस्थाओं में आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में पौधों का रोपण भी किया गया, जिसमें सांसद चौधरी दर्शन सिंह ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये अभियान चलाया जा रहा है। धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मार्मिक अपील के साथ एक सैद्धांतिक काम करवाने का लक्ष्य जो बनाया है, उसकी पूर्ति में मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हर स्थान पर हमारे जनप्रतिनिधि जैसे यहाँ हमारे विधायक और हमारे नगर परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार ऊर्जा से काम हो रहा है। मध्य प्रदेश पूरे देश में रिकॉर्ड बना रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश का नाम अभी आया है, हम सबके लिए खुशी की बात है। और इस बार के पेड़ों में सबसे ज्यादा जोर उसके संवर्धन को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर है और हम देख रहे हैं सभी सुरक्षित स्थानों पर। और इसी प्रकार आज ये महाअभियान हमारे तेंदुखेड़ा में चलाया जा रहा है। मैं यहाँ की कार्यकारिणी को धन्यवाद देते हुए ये चाहता हूँ कि इस तेंदुखेड़ा को भी हरा भरा इस माध्यम से बनाया जा सके। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सिंगरौली जिले के चितरंगी के दुरदुरा गांव में दलित परिवार से मिलने पहुंचे। आपको बता दें, दलित परिवार के लाले बंसल की भाजपा युवा मोर्चा के महुआरिया मंडल अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने हत्या कर दी थी।
हालांकि पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और उसे न्यायालय में पेश भी किया था। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी सरकार पर इसको लेकर जमकर निशाना साधा है और कहा कि मुख्यमंत्री को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि उनके राज्य में गुंडा राज बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर नेता उप प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार में दलित और कमजोर वर्ग के व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। हम इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे। यदि कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे विधायक दल के साथ यहां पहुंचेंगे और एसपी से लेकर आईजी तक को सस्पेंड करवाएंगे। डर दिखा और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने इनके साथ भेदभाव किया, इन्हें बताया उन्होंने कि हमें पोस्टमार्टम के समय हमें कोई सूचना जानकारी नहीं दी गई, ना इन्हें पास में आने दिया गया। और जिस प्रकार उसके भाई ने बताया मतक के कि ना मैंने कोई साइन की। कल यहाँ राधा आई थी, 25,000 दे रही थी लेकिन साइन करवा रही थी। कौन सी कागज पर साइन करवा रही थी? मतक परिवार के, उनके परिवार के पिता ने उनके बताया, मतक के पिता ने। तो ये एक पूरा षड्यंत्र है बीजेपी का और अपने लोगों को बचाने का। क्यों नहीं अभी तक पुलिस ने वहाँ पे CDR लोकेशन क्यों नहीं निकाली? पुलिस ने 2 दिन के अंदर गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन कौन लोग थे, किनके फ़ोन कॉल थे, कौन उस आरोपी के साथ था, उसकी आज भी धमकी दे रहे कोई इनको यहाँ के स्थानीय लोग कि एक को मार दिया, दूसरे को मार दिया। तो ये सीधा भारतीय जनता पार्टी का एक अराजकता है, दादागिरी है। और कांग्रेस पार्टी इस पर चुप नहीं रहेगी। हम इस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं कि इनको तत्काल सुरक्षा मिले। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सुर्खी थाने के बिल्हरा चौकी अंतर्गत बिल्हरा बस स्टैंड पर रामेश्वर प्रजापति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मामले में मृतक के परिजनों ने बिल्हरा चौकी पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। मृतक के परिजनों का कहना है कि रामेश्वर ट्रैक्टर लेकर राजघाट रोड पर जा रहा था, तभी ट्रैक्टर की एक टवेरा गाड़ी से टक्कर हो गई। मामले में दोनों का आपसी राजीनामा भी हो गया था। इसके बावजूद पुलिस ट्रैक्टर और रामेश्वर को चौकी ले गई। वहीं सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। अभी आपने उसको देखा है जो जिसके संग ये घटना हुई है, क्या उसके पास चोट के निशान क्या है? उसमें कई पीठ पे चोट के निशान है, सिर में 2 जगह चोट के निशान है। यदि कोई व्यक्ति गिरता है तो एक जगह निशान आती है और कम से कम 4 से 5 इंची इसका सिर फटा हुआ है। पीछे बेल्ट के पट्टे नील जैसे निशान है, पैर में भी निशान है इसके। मानने इसमें संदिग्ध तो है, इसमें घटना तो घटित हुई है और पुलिस प्रशासन इसमें बचाव में लगातार लगा हुआ है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? हम लोग धरना देंगे, कर क्या सकते हैं, क्योंकि इसकी आजीविका का साधन नहीं है, गरीब परिवार से है और रोज कमाते खाते हैं, 2 बच्चे हैं। अब इनके आगे पीछे कोई ऐसा है नहीं कि इनके कोई उद्योग हो, कि खेती हो, कोई ऐसा कोई साधन नहीं है कि इसका परिवार चले। वक्त है अगली खबर का। आपको बता दें, अंबिकापुर 10वीं की छात्रा ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। वहीं इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। छात्रा ने सुसाइड क्यों किया, इस बारे में फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। छात्रा की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्वालियर जिले के भितरवार अनुभाग में लगातार आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में पिछले 1 महीने में कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें आज भी 2 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें, ग्राम नोन की सराय के खेत में काम करते समय एक आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की, दीपक जाटव नाम के युवक की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ बांसोड़ी रोड में खेत में धान का पौध लगा रही एक महिला के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। धान से बोड़ने गई थी तो धान से बोड़ने में बिजली गिर गई है। कौन सी जगह की घटना है ये बांसोड़ी की जो बेरा उसके पीछे की। तो धान लगा रही थी उसी समय गिरी है। लगभग कितने बजे के लगभग 12 साढ़े 12 तो अंदर स्पॉट पे ही खत्म हो गई। स्पॉट पे खत्म हो गई। नरसिंहपुर जिले में सुआतला थाना अंतर्गत आने वाले मिडली गांव के निवासी इंद्रपाल लोधी ने आज एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ मकान खाली करने को लेकर 3 लोगों द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पर बरमान चौकी में मामला भी दर्ज है।
वहीं अब आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है। इंद्रपाल लोधी ने बताया कि उनके घर के सामने मनोज गोयल, अंकुर गोयल और राकेश अग्रवाल ने गाली गलौज और मारपीट की। मामले को लेकर बरमान चौकी प्रभारी ओपी शर्मा ने बताया कि 3 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच। अफसरशाहों से